So now we are going to start with the fourth characteristic feature, organization. Each cell contains different types of cell organelles to perform specific function. A cell is an organized structure. Unicellular organisms carry out all life processes with a single cell, but multicellular organisms have different types of cell, each specialized to perform a function. In multicellular organism, related cells work together to perform specific function. Such a group of cells is called tissue. Different types of tissues group together and function and coordinate to constitute an organ, and different organ perform relating tasks all together form an organ system. Various organ system in turn together form a complete organism. Thus, in multicellular organism, body is differentiated into smaller units and subunits which are arranged in orderly manner such a way to form larger part. This is known as organization. In multicellular organism, cell represent the lowest level of organization, tissue organ system the other level of organization. Okay, so let's start. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे और क्या उसका फीचर है, मतलब स्मॉलेस्ट से लेके अभी तक वो कैसे बना है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो पहले तो मैं सबको बता दूं कि हाँ, ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है. आप ये लोग लिख लीजिए, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर. हर एक सीन इन यूनिसेल्युलर एंड इन मल्टीसेल्युलर ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग, एंड इट स्टार्ट्स विथ सेल. सबसे छोटी यूनिट सेल, एक ही सबसे छोटी यूनिट सेल देखी जाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल भी हो सकता है. उसके बाद बहुत सारे सेल्स जो एक ही काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन सिमिलर और डिसिमिलर, उन्हें हम कहेंगे टिश्यू. बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके हमारे बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. जब सारे ऑर्गन सिस्टम लाइक मान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, जब ये सब मिलते हैं तो बनता है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म. तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्यूलर स्टेज पे भी मिलते हैं, हमें टिश्यू लेवल स्टेज पे भी मिलते हैं, ऑर्गन लेवल स्टेज पे भी मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टेज पे भी मिलते हैं, और ऑर्गेनिज्म लेवल स्टेज पर भी हमें मिलते हैं वो. तो अगर आपको जानना है कि जैसे टिश्यू लेवल पे कौन होता है, तो ये सारा हमारा डिटेल में चैप्टर में दिया है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में. तो जब एनिमल और प्लांट किंगडम हम पढ़ते हैं तो उसमें हर एक दिया है कि ऑर्गेनिज्म वाले लेवल पे हो गए हमारे, पॉरीफेरा हो गया हमारे सेल्युलर लेवल पे, ऐसे करके हर एक का दिया है. तो आई थॉट थोड़ा मेंशन कर दूँ. नेक्स्ट इज़ कॉन्शियसनेस. All living organisms are sensitive and respond to various stimuli. Various environmental factors to which plants respond are light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. Animals have sense organs and nervous system, and hence they are comparatively more sensitive than plants. Thus, all organisms are aware of surroundings, but humans are superior to them because it possesses self consciousness. तो पहले तो मैं आपको कॉन्शियसनेस का मतलब बता दूँ. कॉन्शियसनेस भी एक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. तो अब हमारे पास फ्रेंड्स 3 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी और 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए थे. आई एम सॉरी, 3 डिफाइनिंग फीचर हो गए हैं और 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए हैं. अभी मैं इनमें आपको रिवाइज़ करवा दूँगी शॉर्ट में. कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है. अब ऐसा क्यों है? कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. आपने, किसी ने आपको मारा, आपको पेन हुआ, आपने उसकी तरफ रिएक्ट किया. आप नॉर्मली एक रूम में बैठे थे, लाइट ऑन हुई, आपने उसकी तरफ रिएक्ट किया. आपके, हम लोगों के अंदर इमोशन है, हमको किसी ने बुरा कहा हम रोए, हमें किसी ने अप्रिशिएट किया हम हंसे.
ये इमोशन है, हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पे। ऐसे ही प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं। सनफ्लावर फॉर एग्जांपल, जब लाइट, वो सनफ्लावर जब सन पोजीशनिंग चेंज करता है तो वो लाइट की तरफ रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट। तो ये इंसेक्ट्स जब चालू, सो दे आर लाइक, दे नो they are going to have food, so they react, they move even. And the next one was, wait, I was thinking of an example. Touch me not plant, so when you touch it, it closes its leaves and stems. So it also, it's the best example to tell you what's consciousness. Now the main line here in this is, only humans are self conscious, only humans. So let me just make a revision slide so that we can see we have completed topic 1 full. And I want it to be clear cut, like no, not even a single doubt in this. Okay, so let us come to the normal slide for a second. So yes, what have we studied till now? First one was growth. So we know growth was characteristic feature. It can be extrinsic or intrinsic, increase in mass, increase in number. Second one was repro, and repro is again characteristic. Why? Because it had, I'm sorry for my bad handwriting, I'm writing it with my hand. If you have watched my first lecture, you must be remembering I don't have a PC, so and my phone is kind of small. So I although have a very good handwriting. Do check out my handwritten notes. Yeah. Second one was repro. It had some exceptions like infertile human couple, mule, sterile workers. So these both are characteristic features. That means they are not defining features of living organisms. Okay guys? And then we have studied, so next we studied was metabolism. As we all remember, metabolism, sum total of reaction of all the living organism without any exception, it was there, so it is a defining feature. Then we read consciousness, that is responding, ability to respond to external stimuli, yet again without any exception for living things, without any addition of non-living thing. And the last one was cell organization. Let's repeat after me: cell, then tissue, then organ system, and the last organism. Yeah, so that's it guys. Bye. We are officially done with topic 1. Hope you liked the lecture. Thank you. Bye bye. May you all get your favorite dream colleges. Keep doing great in life.